Okay, so once you have done whatever is asked in the previous video of the biology, this one is a basic thing that I will just discuss a basic knowledge developing thing so that the chapter becomes interesting to you. Now we will discuss. We were discuss that nucleic when I say the term nucleic acid, okay, there are two types of nucleic acids basically, the DNA and the RNA. The DNA is deoxyribonucleic acid, means, and it is a ribonucleic acid. Fine. Now what happens is, deoxyribonucleic acid means, suppose, as you know, the DNA has two strands, as you have seen in the previous video. Okay, generally there can be single stranded DNA also, there can be double stranded DNA, which is most abundantly found as the genetic material in everywhere. Single stranded DNA means only one strand, double stranded DNA means two strands can be there. Now there can be single stranded RNA, ssRNA, or single stranded RNA, means having only one strand, and there can be double stranded RNA, that is they can have two strands in this way. Okay, so I will here, whether it is single stranded DNA or double stranded DNA or single stranded RNA or double stranded RNA, the difference is just the presence of one strand or the presence of two strands which bind with each other with the help of hydrogen bonds. That is what you have learned. Now I am basically interested to speak what I am interested to speak about how the strand is formed, and on the basis of that there is difference in RNA and DNA. Now if I know DNA, सपोज फॉर एग्जाम्पल डीएनए में क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करके 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 ये एक न्यूक्लियोटाइड है. यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजिनस बेसेस है वो अंदर की तरफ झूलते रहते हैं. ठीक है, ए हो, टी हो, सी हो, जी हो, या फिर से ए हो, फिर से जी हो, कुछ भी हो, ये अंदर की तरफ झूलते. एक स्ट्रैंड को समझा रहा हूँ. ठीक है, अब क्या होता है, इस पूरे चीज़ को आप न्यूक्लियोटाइड बोलेगा. ये सोचो वो शुगर है, और आप लोगों को याद है कि क्या था, कि एक शुगर अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 5 प्राइम में फॉस्फेट लगा हुआ था, है ना. 5 प्राइम कार्बन में क्या लगा हुआ था, फॉस्फेट लगा हुआ था ऐसे, और जो 2 प्राइम में था वहाँ पे अगर H होगा तो वो डीऑक्सी. तो ऐसा वाला न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे ए हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी नहीं, प्यूरिन या पिरीमिडिन हो सकता है, लेकिन ऐसे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है. अगर पिछला वीडियो समझ में आया होगा तो ये समझ में आएगा. अगर आप सारे ऐसे वाले न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ कर रहे हो जिसमें ये है 2 प्राइम में H है और वही सारे ऐसे लिंक्ड है, तो भाई ये डीएनए है. अब डबल स्ट्रैंडेड है तो दूसरे स्ट्रैंड में भी वैसा ही होगा, तो दूसरे स्टैंड में भी वैसे ही होगा, तो वो दूसरा कोई बात नहीं है, वो दूसरे स्टैंड में भी वैसे ही होगा. ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे तो वो डीएनए है. तो डीएनए में ये वाले न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड. इन आरएनए यहाँ पे OH होगा. जो आरएनए का स्ट्रैंड होगा, आरएनए का स्ट्रैंड में जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड करके न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएगा, ठीक है, आरएनए का जो स्ट्रैंड होगा, वो आरएनए का स्ट्रैंड में क्या होगा, सारे OH वाले यूज़ होंगे. जो 2 प्राइम में OH है, सारे ऐसे लिंक करेंगे. समझ में आया. तो ये डीएनए और आरएनए का पहला, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ हो, चाहे वो एडिनाइन का हो, थायमिन का हो, ग्वानिन का हो या सेटोसिन का हो, यहाँ पे 1 प्राइम कार्बन में कौन सा वाला प्यूरिन या पिरीमिडिन लगा हुआ है वो मेरा बात नहीं है. मेरा बात ये है कि राइबोस शुगर जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे 2nd प्राइम में H है या OH है. अगर H है
तो वो सारे OH नहीं है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में सारे यूज़ हो रहे हैं। सारे जो फॉस्फोडाइएस्टर एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, ऐसा ही एक दूसरा यहाँ पे, ऐसा एक दूसरा यहाँ पे है। खाली डिफरेंस यहाँ पे कौन सा 1' कार्बन के साथ कौन सा A, T या G, C लगा हुआ है, वो उसमें डिफरेंस है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या है कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करके ऐसे लिखा हुआ, लिंक्ड हुआ, किया हुआ है। तो ये बात RNA और DNA को अलग बनाती है। और दूसरी चीज़ ये कि RNA और DNA के स्ट्रैंड में एक चीज़ आपको हमेशा मिलेगा, DNA में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, A, G, थायमिन, T। एडिनाइन और गुआनिन प्यूरिन्स हैं, मतलब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और थायमिन और साइटोसिन C। मतलब जब मैं ATAGTC लिख रहा हूँ तो याद रखना ये अपना पूरा शुगर लेके, नाइट्रोजिनस बेस लेके, फॉस्फेट ग्रुप लेके बैठा हुआ है। पूरे न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका पूरे न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये चारों होता है। और RNA के स्ट्रैंड में, मतलब जब DNA का एक स्ट्रैंड बनता है ऐसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर करके, बॉन्ड कर करके, बॉन्ड कर करके, बॉन्ड कर करके, तो यहाँ पे A के बाद A हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है, फिर A हो सकता है, फिर G, फिर C हो सकता है, T हो सकता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड अब तो अपने दूसरे भाई न्यूक्लियोटाइड के जो ये है, जो शुगर मॉइटी है, उसके साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर करके ऐसे रह सकता है। लेकिन RNA में भैया क्या होगा, RNA में A हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है, लेकिन T नहीं होता, U होता है उसका। इसीलिए याद है मैंने बताया था कि आई हैड टोल्ड दैट यूरिडिन में डीऑक्सी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो वो DNA में होता ही नहीं है कभी U, क्योंकि उसका डीऑक्सी होता ही नहीं है। और इसमें थायमिन के जगह में U होता है। थायमिन जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ उसके जगह में U होगा। मतलब RNA का जो स्ट्रैंड बनेगा, चाहे डबल स्ट्रैंड बने या सिंगल स्ट्रैंड बने, तो उसमें ऐसे बनेगा। चलो देखते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होता है। तो अगर वो देख लेंगे तो स्ट्रैंड के बारे में और अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। हाउ डज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म्स। तो अब क्या होता है, मैं डिटेल स्ट्रक्चर में उतना ड्रॉ करने का भी टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक शुगर मॉइटी है, सोचो। ठीक है, तो ये 1' कार्बन हो गया आपका, ये 2' कार्बन हो गया। किसका ड्रॉ करोगे, DNA का ड्रॉ करते हैं। चलो, तो DNA का करोगे तो यहाँ पे H लेना पड़ेगा, क्योंकि डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड लेना पड़ेगा। यहाँ पे OH होगा 3' कार्बन में, और ये हो गया आपका 4' कार्बन या 5' कार्बन में CH2, यहाँ पे फॉस्फेट रहेगा, P डबल बॉन्ड O, O-। और सोचो यहाँ पे कुछ भी न्यूक्लियोटाइड सोच लो, कुछ भी नाइट्रोजिनस बेस सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसके नीचे सोचो और एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका मैं O ड्रॉ किया, ठीक है, और ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो यहाँ पे मैंने 1' ड्रॉ किया, यहाँ पे 2' H ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मैंने 3' ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मैंने 4', और यहाँ पे 5' में C है, तो CH2 है, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O करके, यहाँ पे O करके, O- करके, O- करके डबल फॉस्फेट ग्रुप है। अब जब ये है तब क्या होगा, ये H और OH में लिंक होके यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड OP, ये जो बॉन्ड, ये लाल से मार्क कर रहा हूँ मैं, ये जो H और O निकल के, ठीक है, H निकल गया, ठीक है, और इसका वो जो O है वो भी निकल गया। ये O है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये कौन सा वाला कार्बन है, ये 3' कार्बन है डेफिनेटली। ये जो 3' कार्बन है वो इसके साथ लिंक होकर O और H इसका निकल के ये डायरेक्ट P के साथ ऐसे लिंक हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन 3' कार्बन एंड 5' फॉस्फेट। ये सन नो, मैं अगर दूसरा दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी 3' में एक OH है, यहाँ पे कुछ भी सोच लो, सोचो यहाँ पे A वाला था एडिनाइन, और यहाँ पे सोचो G था, कोई बात नहीं।
सोचो दूसरा में और एक सुगर, एक न्यूक्लियोटाइड के बाद एक न्यूक्लियोटाइड के बाद एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड आफ्टर न्यूक्लियोटाइड रहता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होता है ऐसे। तो वही मैं समझा रहा हूँ, ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक हो गया। तो यहाँ पे सोचो और एक है ऐसे, तो यहाँ पे एक नंबर प्राइम के साथ कुछ भी है, सब सोचो टी है अभी, कोई बात नहीं। तो ये एक क्या हो गया, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड है ना, ये डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड हो गया। 2 प्राइम में एच है, 3 प्राइम में तो OH है ना भैया। और ये जो 5 प्राइम इसका है, 5 प्राइम में इसका फॉस्फोरस रहेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पे O माइनस रहेगा, यहाँ पे O माइनस रहेगा। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ ये फॉस्फोरस डायरेक्ट लिंक करके ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा। 3 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम, 3 देखो 3 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन के बीच में फॉर्म होता है। मतलब इट इज ऑलवेज लिंक्ड टुवर्ड्स 3 प्राइम कार्बन टू 5 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन टू 5 प्राइम कार्बन। तो अगर ऐसे लिंक होता गया तो देखो सबसे ऊपर वाले का क्या है, 5 प्राइम कार्बन वैकेंट है सबसे ऊपर वाले। सोचो इसके ऊपर और कोई मतलब न्यूक्लियोटाइड है नहीं, ये फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं स्ट्रैंड को, ये स्ट्रैंड का ये फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है तो इसके साथ जो फॉस्फेट है वो वैकेंट है, तो इसीलिए इस एंड को, इस स्ट्रैंड के एंड को बोलते हैं 5 प्राइम एंड। अब दिमाग लगा के सोचो, इस पहला वाला न्यूक्लियोटाइड का जो 3 प्राइम है जिसके साथ OH था, वो सेकेंड वाले के 5 प्राइम के साथ लिंक होके 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकिंग करके 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकिंग करके क्या कर लिया, बॉन्डिंग बना लिया। बॉन्डिंग बना के इसका 3 प्राइम को फ्री कर दिया, फिर उसके नीचे जो आया उसका कार्बन का 5 प्राइम ऐसे लिंक होकर चला जाएगा। तो जो लास्ट वाला आएगा, जो लास्ट वाला रह जाएगा, ऐसे रिपीट होता गया। लास्ट वाला का 3 प्राइम क्या वैकेंट रहेगा, दिमाग लगा के सोचो। यहाँ पे सोचो और एक आया, और एक कार्बन का यहाँ पे फॉस्फोरस 5 प्राइम कार्बन आ गया, यहाँ पे 1 प्राइम आ गया, यहाँ पे कुछ एक है, सोचो C है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लिंक हो गया, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो इसका भी 3 प्राइम वैकेंट होगा। इसके नीचे आएगा तो उसका 3 प्राइम वैकेंट होगा। तो लास्ट वाला का हमेशा 3 प्राइम वैकेंट होता है, 3 प्राइम कार्बन। सो इसीलिए चेन को बोलते हैं, एक स्ट्रैंड को बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सर दूसरे वाले को 5 प्राइम टू 3 प्राइम उल्टा एंटी पैरेलल क्यों बोलते हैं, जैसे आपने बताया था, उसमें भी मैं आऊँगा। लेकिन एक को क्यों 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आई विल शो यू अ डायग्राम फ्रॉम माई बुक। सी दिस डायग्राम, ये DNA का है, ये DNA का स्ट्रैंड है और ये RNA का स्ट्रैंड है। दोनों का 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ये देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स यूज किए गए, ये राइबोस शुगर, ये 5 प्राइम कार्बन और इसमें फॉस्फेट वैकेंट है। तो इसी राइबोस शुगर का 3 प्राइम कार्बन के साथ ये दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है स्ट्रैंड का, उसका जो 5 प्राइम कार्बन है उसके साथ लिंक हो गया। फिर ऐसा चलता गया, यार यहाँ पे A है, T है, G है, क्या है, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में सिर्फ और सिर्फ शुगर मॉइटी या राइबोस शुगर इन्वॉल्व है। लेकिन ये DNA का है, कैसे समझ में आ रहा है, एनी गेसेस? क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम में H है बेटा, 2 प्राइम में H है, 2 प्राइम में H है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका भी सेम ही बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन इसका 2 प्राइम में OH है, 2 प्राइम में OH है, 2 प्राइम में OH है। तो इसी वजह से इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग में ये RNA फॉर्म कर रहा है। समझ में आया RNA और DNA का डिफरेंस? और हाँ, और एक बात, RNA में कभी T नहीं होता, RNA में U होता है। ठीक है, एक ही जगह में U नहीं होता है, T के जगह में होता है। जैसे कि सोचो कि ये एक DNA का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे A हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है, फिर से C हो सकता है, फिर से T हो सकता है, क्योंकि ऐसे लिंक होते होते यहाँ पे कौन सा वाला C, T, G, जो यहाँ पे कौन सा वाला बेस लगा हुआ होगा, उसका कोई एक स्ट्रैंड, जब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा है, जब एक सिंगल स्ट्रैंड हो रहा है और सिंगल स्ट्रैंड के बारे में आप सोच रहे हो, फॉर्मेशन नहीं, जब एक सिंगल स्ट्रैंड के बारे में आप सोच रहे हो, तो आप प्रेजुडाइसेस नहीं रख सकते कि फर्स्ट कार्बन में A लगा हुआ है या G लगा हुआ है या T लगा हुआ है या C लगा हुआ है। कुछ भी सीक्वेंस क्रिएट कर सकता है, कुछ भी सीक्वेंस में हो सकता है। मेरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा जो शुगर मॉइटी है वो बस लिंक हो जाए, है ना। मेरा बात यह है कि शुगर मॉइटी जो है वो बस लिंक हो जाए, लेट देम दैट गेट लिंक, दैट्स इट। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, and I need to know that there is 2 prime H is there or OH is there. If H is there, then what is happening? If H is there, then it is DNA ka. If OH is there, then it is RNA ka, always. And what I wanted to mention, that suppose if this is the DNA का, तो G A हो, T हो, G हो, C हो, फिर से C, C, T, G, C, कुछ भी हो,
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही आरएनए का होगा तो ए होगा, यू होगा, जी होगा, सी होगा, सी होगा, यू होगा, सी होगा, यू होगा, जी होगा, सी होगा, सब रहेगा, टी नहीं रहेगा। ये याद रखो। तो डीएनए और आरएनए का डिफरेंस समझ में आया? बेसिक डिफरेंस, तो बेसिक डिफरेंस डीएनए और आरएनए का यही है भैया, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब सर हम लोगों में तो डीएसडीएनए है हमेशा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसा वाला है ना, और एक 5' to 3', एक 3' to 5', उसके डिटेल्स में जाऊंगा, डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। तो सर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में हो सकता है, एसएसए आरएनए भी वायरस में होता है, डीएसआरएनए भी वायरस में होता है। दे ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इन आवर बॉडी ऑल्सो, विच आई विल डिस्कस, बट आई होप दैट द बेसिक डिफरेंस ऑफ आरएनए एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ आरएनए एंड डीएनए is clear to you, and the nature of phosphodiester bond and how phosphodiester bond is made, that is also clear to you. Thank you.